नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं चाहमान वंश के सबसे शक्तिशाली एवं प्रसिद्ध शासक के विषय में, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय के माता का नाम जो है कर्पूर देवी एवं पिता का नाम सोमेश्वर था। 1180 ईस्वी के लगभग पृथ्वीराज तृतीय ने चाहमान राजवंश की गद्दी पर बैठे। और हम बात करें कि विजय अभियान के अंतर्गत तो पृथ्वीराज तृतीय के जो कह सकते हैं कि हम सबसे फेमस युद्ध था या विजय था, वह था तराइन का प्रथम युद्ध एवं द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध से पहले जो है गढ़वाल शासक जो कन्नौज में शासन कर रहे थे, वहाँ के शासक थे जयचंद्र। तो जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इसके साथ साथ संयोगिता उनसे जो है प्रेम भी करती थी, लेकिन क्या है कि जयचंद्र ने कन्नौज में जो है स्वयंवर विवाह का आयोजन किया, लेकिन नीच दिखाने के लिए या नीचता के कारण जो है पृथ्वीराज तृतीय को जो है बुलाते नहीं हैं। इस कारण पृथ्वीराज तृतीय उनकी पुत्री का बलपूर्वक अपहरण कर लेते हैं और अपने राज्य लेके चले जाते हैं अजमेर। तो जयचंद्र क्या करते हैं कि कुछ समय वेट करते हैं। कुछ वर्षों के पश्चात ऐसे ग्रंथों में मिलता है, जैसे मुस्लिम लेखक थे मिन्हाजुस सिराज, उन्होंने बताया कि जो है जयचंद्र ने मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया और मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करने का विचार किया। तो मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम अपने एक दूत को भेजा पृथ्वीराज तृतीय को कि वो अपना हमें स्वामी मान लें, लेकिन पृथ्वीराज भाई स्वाभिमानी था, राजपूत स्वाभाविक थे कि वो स्वाभिमानी बहुत थे। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका जो है सामना युद्ध क्षेत्र में ही करूँगा। तो तराइन में प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, जो तराइन नामक स्थान हरियाणा के करनाल ज़िले में वर्तमान में स्थित है, पहले भी था। तो क्या होता है कि 1191 तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय के जो कह सकते हैं सामंत या सेनापति थे गोविंद राव या खांडे राव ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया और मोहम्मद गौरी की समस्त सेनाएं पराजित हो गई। तो मोहम्मद गौरी को खिलजी नामक अधिकारी ने भगा ले गया। मीन्स एकदम सुरक्षित तरीके से जो है चले जाते हैं। और पुनः एक वर्ष के बाद, लेकिन कमियां है तो पृथ्वीराज तृतीय अपने नवविवाहित जो संयोगिता से विवाह किया था उसमें वो आनंद लेने लगते हैं, मीन्स आनंदित जीवन व्यतीत करने लगते हैं और प्रशासन से पूर्ण रूप वो जो है अवहेलना कर देते हैं प्रशासन की। तो मोहम्मद गौरी जो है दिन रात अपना तैयारी करता था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी होता है और पृथ्वीराज तृतीय पकड़े जाते हैं। पृथ्वीराज तृतीय को जब पकड़ लेते हैं, लगभग हांसी में पकड़ते हैं। हांसी में पकड़ने के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय की कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वो मारे जाते हैं और कुछ में कहा गया है कि चंद्रवरदाई ने कुछ ऐसे क्या कह सकते हैं कि धनुर्विद्या होती थी ना, धनुर्विद्या, वो धनुर्धर थे बहुत ज़्यादा तेज पृथ्वीराज तृतीय। तो क्या है उनको छोड़ दिया गया और उसके पश्चात वो जो है धनुष से मोहम्मद गौरी की हत्या कर देते हैं, लेकिन बाद में पृथ्वीराज तृतीय की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।